तो मैच के लास्ट 2 ओवर ही डिसाइड करता है कि विनर कौन होगा। इसी तरीके से आपका लास्ट 10 डेज से 15 डेज ही डिसाइड करने वाला है कि आपका क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। क्या आप 90 प्लस जाते हैं या 60 के नीचे रह जाते हैं। तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए लास्ट 10 to 15 डेज में। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या टेंशन होता है बच्चों को कि एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो क्या होगा। दूसरा टेंशन बच्चों को क्या होगा, अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तीसरा टेंशन क्या होता है बच्चे को कि अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, 70% ही सिलेबस कवर किया गया है। उसके बाद टेंशन आया कि अरे ये वाला चैप्टर तो बहुत टफ था, इसमें तो क्लास में हम गए ही नहीं थे, हो सकता है कि मेरे एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। सारा टेंशन क्रिएट होने के बाद अब क्या होगा, अब माइंड में चलेगा डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा रिले कर लेते हैं, आराम करने के बाद आधा घंटे के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। उसके बाद क्या करेंगे, ये ऐसे उठाएंगे शॉर्ट्स, आधा घंटा शॉर्ट देखा, 1 घंटा शॉर्ट देखा, देखते देखते इनको कब पता नहीं चलेगा 2 बज जाएगा। अब 2 बजने के बाद फिर सोचा अरे 2 तो बज गया, अब क्या करना है, अब तो चलो सो जाते हैं, सुबह उठेंगे तो पढ़ाई करेंगे। जब आप 2 बजे आप बेड पे जाएंगे सोने के लिए तो आपका नींद 8 बजे से पहले नहीं खुलने वाला। जब 8 बजे से पहले आपका नींद नहीं खोलेगा तो फिर आपको नया टेंशन आएगा कि आया कल रात में तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अब क्या होगा, धीरे 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 क्या ये टेंशन क्रिएट होते होते आपका पढ़ाई से मन हटता जाएगा। अब इसको दूर कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो पहले टेंशन तुम्हारे दिमाग में क्या आया था कि एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो क्या होगा। अरे एग्जाम कैसे अच्छा जाएगा इसके बारे में सोचना होगा, पहला ये। दूसरा ये कि एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा तो लोग क्या बोलेंगे। अरे लोग का क्या है, लोग तो तुम अच्छा करोगे तो भी कुछ बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी कुछ बोलेंगे, और बुरा करो तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। अब बात आती है तीसरा पॉइंट क्या था, सिलेबस। देखो अभी का जो पैटर्न है एग्जाम का, एग्जाम के पैटर्न से ये बात क्लियर हो गई है, 70% अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि आपके पास 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे उसको करने का, और उसके बाद 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको चांसेस ज्यादा है कि 70% कवरेज से ही आपको क्या है, आपका पूरा पूरा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाए। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन। जब भी पढ़ाई करते वक्त मोबाइल को दूर रखना है। एटलीस्ट 10 डेज तो तक मोबाइल से दूर हो जाइए। क्योंकि मोबाइल से दूर होने के लिए बोल रहे हैं कि अभी क्या है, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सोचिए कि हम मोबाइल लेकर बैठे थोड़ा वीडियो देख लें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप 1 घंटे में एक वीडियो देखती है तो अगर एक वीडियो देखते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक क्लियर कर पाएगा। लेकिन 1 घंटे में अगर रिवीजन किया, हो सकता है कि पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटे में आप रिवीजन कर लीजिए। तो वीडियो नहीं देखना है अब, चाहे 12th के बच्चे हो वीडियो नहीं देखना, चाहे 10th के बच्चे, अब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है डिस्ट्रैक्शन खत्म करना। अब बात है क्या करना है, करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या है, आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। अब प्रीवियस ईयर को कैसे फोकस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको ना टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर को देखना है, ना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर को देखना है, आपको अब सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस को देखना है। वो कैसे देखना है, आपको प्लानिंग करना होगा। आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग कैसे करना होगा, आपको 3 सिटिंग बैठाना होगा। 3 सिटिंग मतलब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात की तब की बात कर रहा हूं। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के लिए आपको सिटिंग करना होगा। पहले 3 सब्जेक्ट के लिए आपको सिटिंग बता देते कैसे करना है। मान लो सबसे टफेस्ट जो तुमको लगता है, मान लो केमिस्ट्री तुमको बहुत टफ लगता है, तो पहला सिटिंग आप सबसे क्या करना है, मॉर्निंग में जब फ्रेश रहेगा तब क्या करना है, केमिस्ट्री का सिटिंग मतलब 3 घंटे का सिटिंग रखना है। 3 घंटे की सिटिंग में करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, ब्लैंक पेज, पेन और क्वेश्चन बैंक विदाउट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन बैंक। या क्वेश्चन को पहले ही क्या कर लीजिए, कॉपी करवा लीजिए या कॉपी कहीं लिख लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब क्या कीजिए, उसको सॉल्व करते करते आपको 2 घंटे में आपको मालूम चल जाएगा कि तुमसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब उसके बाद उस क्वेश्चन बैंक को बंद कर दीजिए। अब उसके बाद सोचिए कि मैंने 7 के क्वेश्चन किया लेकिन 25 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों रह गया। मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा आपका कि जो क्वेश्चन आपको आता होगा फिर भी सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो उसको क्या करना, पहले उस पर फोकस करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको बिल्कुल नहीं पता है, उसको छोड़ देना है, उसको टेंशन नहीं लेना है कि हाँ वो नहीं हो पाए, उसका टेंशन नहीं। लेकिन हाँ अब क्या करना है, 80 प्लस हो जाना चाहिए।
अब क्या कर लास्ट घंटे, जब लास्ट घंटा मतलब 1 घंटा बचा या आधा घंटा बचा रहेगा, आधा घंटा अगर बचा रहेगा तो उसमें क्या करना है, जो बिल्कुल समझ में नहीं है तो उसको देख के एक बार 2 बार लिख लीजिए, देखकर लिख लीजिए कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिखने की आदत हो जाए कि हाँ वो क्वेश्चन 1-2 बार लिखा हुआ था मेरे हाथ से निकल चुका था, इसलिए आपको वो याद रहेगा, थोड़ी बहुत तो चीज़ याद रहेगी, तो फिर उसके बाद तुम अपने लैंग्वेज में चीज़ को लिख सकते हो। खैर ये तुम्हारा, अब उसी तरह से फिजिक्स के साथ भी वही काम करो, सिटिंग रखना है, सिटिंग रखने के बाद खुद को एनालाइज करना है कि मैंने सिटिंग रखने के बाद कितना क्वेश्चन कर पाया, कितना क्वेश्चन मेरे से रह गया, जो क्वेश्चन रह गया होगा उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको आता होगा फिर भी नहीं हुआ होगा तुमसे, उस पर जबरदस्त फोकस करना, फिर उसके बाद आगे ध्यान रखना। जब आप बेड पे जाइए तो जो आप प्लानिंग किया था, प्लानिंग कितना कर पाए, कितना रह गया, इस पे बड़ा फोकस कीजिएगा, और नेक्स्ट डे क्या करना है इस पे भी फोकस रखना होगा, इस पे भी आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचिएगा मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, तब तक आपको नींद नहीं खुलने वाली, आप फिर सो रह जाएंगे। तो आपको सुबह का प्लानिंग बहुत के साथ होना जरूरी है, क्योंकि सुबह का प्लानिंग होगा तभी आप जोश से वो आपकी नींद खुल पाएगी, क्योंकि जब तक आपकी जोश अंदर नहीं रहेगा आपकी नींद नहीं खुलने वाली। करने के बाद आपका फिर भी टाइम बचा हुआ है तो आपको क्या करना होगा कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, सिटिंग वाइज वैसे ही बैठिए लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा है उस पर बार बार रिपीट कीजिए। रिपीट करने से क्या होगा कि आपके साथ वो हमेशा के लिए रहेगा और एग्जामिनेशन हॉल में तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अचानक से तुम्हारे हाथ चलने लगेगा।